हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय उसके लिए वीडियो नंबर 17 देखेंगे। इस वीडियो में दोस्त हमने एक्सरसाइज 8.2 का सोल्यूशन देखेंगे। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने 8.1 और 8.2 पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। एक एक क्वेश्चन कराया है, कॉन्सेप्ट वाइज कराया है। एक और बात दोस्त, ये जो एक्सरसाइज है ये तब आपसे बनेगा जब आपको वैल्यू याद होगा। तो अगर आपने जो मैंने वैल्यू वाला वीडियो बताया है अगर उसको नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे दूंगा, उसको देखिएगा। उसके बाद इसको देखिएगा तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। ऐसा नहीं है कि अभी इंटरेस्टिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मैं इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से। चलिए आइए अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे करना है। ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत पहले करा दिया हूं पर फिर भी एक बार कराते हैं। चलिए आइए देखिए पहला का सोल्यूशन। पहला में बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है और पहला का पहला मैंने इधर बोर्ड पर लिखा है। क्वेश्चन है दो साइन 60 डिग्री बस और प्लस कॉस 30 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ओके, साइन 30 डिग्री कितना होता है √3/2 हो गया। ओके, कॉस 30 डिग्री √3/2 वैल्यू याद है ना। अब नहीं याद है तो मेरा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है। साइन 30 डिग्री 1/2 cos 60 डिग्री 1/2 इतना याद है। चलिए बहुत अच्छा। √3 में √3 से गुना करिएगा तो आंसर मिलेगा 3। 2 2 जा 4 प्लस 1 में 1 से करिएगा तो 1 2 2 जा 4। उसके बाद देखिएगा 4 ये 3 प्लस 1 4/4 कट करके हो जाएगा 1 हो गया आंसर। इतना तेज बता रहा हूँ, समझ आ रहा है? कमेंट करिए हाँ आ रहा है। ओके चलिए इतना उतारिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन देखेंगे कैसे करना है इसको। बहुत ये भी इजी है। देखिए बार बार कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपसे तब बनेगा जब आपको टेबल याद होगा। अगर टेबल याद है तो ये कुछ नहीं है, और अगर टेबल नहीं याद है तो फिर तो बहुत पहाड़ है ये फिर बनाना। ठीक है चलिए आइए इसको देखते हैं। 2 है तो 2 लिख दिया। फिर tan 45 डिग्री का स्क्वायर करना है तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना दोस्त? आंसर है 1। इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। फिर प्लस cos 30 डिग्री नहीं याद है तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2 लिख दिया √3/2 और इसका क्या कर देना है? आंसर स्क्वायर कर देना है। फिर माइनस, फिर देखिएगा उसके बाद इधर फिर साइन 60 डिग्री है कितना √3/2 लिख लिया √3/2। इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। अब सुनिएगा देखिएगा कितना आसान काम है यहां से सोल्यूशन करना। देखिएगा ये प्लस का ये माइनस का दोनों सेम है, खत्म हो गया, लड़ाई खत्म हो गया। ठीक है अब देखिएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 में 1 से करेंगे तो 2। देख रहे हैं ना कितना आसान है। तो तुरंत मैं इसको खत्म करने वाला हूँ, इतना उधारी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 1 का थर्ड कर रहे हैं। ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है लेकिन बहुत इजी है ये भी, बस वैल्यू याद चाहिए। ओके बताइएगा cos 45 डिग्री कितना 1/√2 होता है। बहुत अच्छा। सेक 30 डिग्री बोलिए, आप बोलिए हाँ बहुत अच्छा बोल रहे हो। 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री 2 होता है। चलिए ओके नीचे 1 कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद 1/√2। उसके बाद देखिएगा ध्यान से दोस्त, ये √3 और 1 का एलसीएम मैंने लिया इधर कितना आ जाएगा √3 होगा ना। अच्छा √3 से √3 कट जाएगा कितना तो बचेगा 1 और 1 से गुना 2 बार में करेंगे तो 2। फिर प्लस 1√3 और √3 आया, √3 का गुना किससे? 2 से, तो ये हो जाएगा 2√3। ये बात समझ आई? चलिए बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा दोस्त इसको हम ऊपर कर सकते हैं और इसका गुना इसके साथ, क्योंकि रूल आपको पता है ना x/y z/w होता है। तो x/y गुना w/z हो जाता है, यानी ऊपर वाला दोनों ऊपर चला जाता है, नीचे वाला ऊपर नीचे हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो चलिए इसको ऊपर भेज दिया, √3 हो गया। फिर देखिएगा ये √2 का गुना किससे करा देना है? तो आंसर है 2 + 2 √3 से करा देना है। ये इतना कर लेने के बाद अब क्या करना है ध्यान से सुनिएगा कि पहले तो इसमें इससे गुना करा देते हैं। ठीक है पहले इसमें इससे गुना करा देते हैं फिर आगे आपसे बात करता हूँ। ओके चलिए गुना करा दिया √3, इसमें इससे गुना करेंगे √2 में 2 से गुना करेंगे तो 2√2 प्लस 2। देखिएगा ध्यान से इधर 2√3 में 2 से गुना कराएंगे √2 से तो क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। ये आपका हो गया
अब ये इतना हो गया। अब हम सवाल है कि अब क्या आंसर ये है, तो आंसर ये है कि किताब में आपका इतना आंसर नहीं दिया है। तो किताब ने क्या किया है कि इसको हर का परिमेयकरण करके आंसर बताया है। तो ठीक है, मैं अब हर का परिमेयकरण करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हर का परिमेयकरण करना बहुत इजी होता है। देखिएगा, जैसे था मैंने वैसे लिख लिया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा इधर, गुना। हर का परिमेयकरण आपने बहुत सारा पढ़ा होगा 9 क्लास में, यहाँ तक कि 10 क्लास में भी हमने बताया है। ओके, ध्यान से समझिएगा इधर दोस्त। ये हमारा जो होता है लिख लेते हैं, फिर प्लस का होता है तो माइनस का लिख देते हैं, और बाकी के जो है 16, यही ना करते हैं। यहां भी जितना ऊपर लिखा उतना ही नीचे लिखते हैं। तो मैंने लिख लिया। ये बात समझ आई? कोई डाउट नहीं है? ओके, अब इससे गुना करा देते हैं। चलिए गुना करा दिया। √3 में किससे गुना कराना है, 2√2 और -2√6 से। और नीचे देखिएगा दोस्त, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। मतलब a + b, a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो मैंने ये कर दिया a² माइनस इसका यानी कि b²। ये बात समझ आई? तो इतना ओके दोस्त। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, देखिएगा ध्यान से। अब मैं इसको इससे गुना कराता हूं। 2 में 2√2 में √3 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 2√6। ये गुना भागा तो आता है आपको, ये तो क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छा। फिर माइनस 2 का 2, √3 में √6 से करेंगे तो √18। और नीचे देखिएगा 2√2 का स्क्वायर करना है। कैसे करना है देखिए, मैं बताता हूँ। स्क्वायर का मतलब क्या, 2 बार कर लिया, 2 बार। ओके, 2 में 2 से करेंगे तो 4। √2 का गुना √2 बार, मतलब √2 गुना √2 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 8 लिख लिया। फिर माइनस 2√6, 2√6 गुना 2√6, 2 दूनी 4 और गुना 6, 4 छके 24, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये बात समझ आई? चलिए मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। अब इसके बाद देखिएगा दोस्त ध्यान से, तो ये जैसे है पहले वैसे मैं लिख लेता हूं, और ये घटेगा तो -16 होगा ना। इसके बाद और क्या हो सकता है, तो इसके बाद ये हो सकता है कि ऊपर से 2 कॉमन हो सकता है, कॉमन ले लिया और ये -16 होगा ना। 2 8 16। इसके बाद इस तरफ रफ करता हूं, इतना उतारिए। देखिएगा मैं एक काम करता हूं, बहुत कम काम बच गया है। तो √6 - √18/-8। अब देखिएगा आपके बुक में इतना पर भी आंसर नहीं दिया है। क्या किया है मैं बताता हूं आपको। इसको पहले लिख लिया है, तो इसको पहले लिखा है, इसका मतलब ये ऐसे किया, फिर इसको बाद में किया, और नीचे ये -8। अब क्या किया है ध्यान से सुनिएगा। अब क्या किया है बुक ने, √18 का वर्गमूल लिख सकते हैं दोस्त, 3√2, तो 3 का 9 दूनी 18, और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो -√6 और डिवाइडेड बाय -8। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल जवाब रहा आपका ये। तो ये रहा आपका फाइनल जवाब। चलिए इतना उतारिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट का करने जा रहे हैं सोल्यूशन। फर्स्ट का 4 है, ठीक है ना। ये इतना बड़ा दिखने में लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, थोड़ा इजी है। चलिए करते हैं सोल्यूशन इसका। बताइएगा sin 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। फिर प्लस tan 45 डिग्री 1 माइनस cosec 60 डिग्री कितना होता है बताइए, 2/√3 होता है। तो ये तो याद होना चाहिए आपको, बहुत अच्छा। sec 30 डिग्री बताइए दोस्त कितना होता है, तो आंसर 2/√3 होता है। फिर बताइएगा प्लस, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। अब देखिएगा प्लस cot 45 डिग्री 1 होता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे, इसके नीचे दोस्त हम 1 एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके। फिर देखिएगा इन दोनों, हम ये जो दिखाई दे रहा है ना, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। चलिए एलसीएम ले लिया, कितना होगा एलसीएम, तो 2√3 होगा ना, ये समझ आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा। देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, √3। फिर प्लस 1, ये कितना बार में कटेगा, 2√3 बार में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2√3।
फिर माइनस √3 से √3 कटेगा, क्या आएगा? तो आंसर है 2। ये बात समझ आ गई? चलिए बहुत अच्छा। फिर नीचे देखिएगा दोस्त, दिखाई दे रहा है ना? चलिए देखिएगा, उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो अगेन 2√3 होगा। देखिए मुझे लग रहा है कि बहुत कम दिखाई दे रहा है, मैं बोल दे रहा हूं 2√3 यहाँ पर लिखा हूं, ठीक है। चलिए देखिए ना, 2√3 ही ना होगा यहाँ पर, तो √3 से √3 कटेगा, कितना हो जाएगा? देखिएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। एक मिनट दोस्त, यहाँ पर एक मिनट, √3 से √3 कटेगा तो 2 2 जा 4 होगा ना। आप लोग भी ध्यान नहीं देते हैं, चलिए बहुत अच्छा। ओके, अब देखिएगा ये 2 से 2 कटेगा, √3 बचा तो √3। फिर उसके बाद देखिएगा ये 1 2√3 यानी कि 2√3 होगा। ये बात समझ आई कैसे कर दिया? ये बटा बटा जोड़ है, ये से ही अब ये कट जाएगा, ये बात पता है ना? चलिए बहुत अच्छा। अब क्या बचा? तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 और नीचे 4 प्लस √3 प्लस 2√3 बचा। अब देखिएगा इसके बाद कितना आसान हो गया है, आप अगर ध्यान दीजिएगा तो बहुत इजी है। यहां से क्या करना है मैं आपको बताता हूं। पहले देखिएगा दोस्त, यहां पर 1 है ना 1, और यहाँ पर 2 है, दोनों √3 है, तो जोड़ सकते हैं क्या? तो आंसर है हाँ, 2 में जोड़ेंगे तो 3 √3 और -4। ये बात समझ आई? चलिए बहुत अच्छा। फिर देखिएगा 4 प्लस ये प्लस 1, यहाँ पर 1 है ना, और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से 1, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 और ये √3। ये बात समझ आई? अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? तो आपके बुक में इतना आंसर नहीं दिया है, क्या किया है? हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, जितना आंसर आ रहा है आपके बुक में उसके लिए। तो प्लस है तो माइनस, यानी 4 प्लस है तो माइनस। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा इजी करने के लिए सुनिएगा ध्यान से, एक बात मैं इजी कर देता हूं। यहाँ पर क्या है सुनिएगा, अगर a प्लस बी कहीं पर लिखा है तो इसको हम b प्लस ए लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? तो आंसर है हाँ लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ध्यान सुनिएगा, मैंने ये किया कि इसको यहां और इसको उधर कर दिया, फायदा तुरंत समझ आ जाएगा। यानी ऐसे कर दिया 3√3 प्लस 4। कोई डाउट है? नहीं है। चलिए अब हर का परिमेयकरण करना स्टार्ट किया, तो 3√3 प्लस है तो -4। फिर देखिएगा जितना ऊपर उतना ही नीचे रह जाता है। चलिए अब इतना करने से फायदा क्या होगा मैं बताता हूं। देखिएगा ये a, ये b, ये a, ये b, फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? बस इसलिए तो किया हूं। तो लिख देंगे 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, और नीचे देखिएगा a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर होगा ना। अब इसके बाद क्या करना है? तो आंसर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना है, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ देना है, बाकी क्या आपका बन जाएगा। तो इतना उतारिए, मैं इस तरफ रफ करता हूं। ओके, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देना है, तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, फिर a कितना है? 3√3 इंटू बी कितना है? 4 है। और नीचे देखिएगा 3√3 का होल स्क्वायर जब कीजिएगा तो कितना मिलेगा? 3 का 9 और 3 27। ये तो आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो समझ ही रहे। फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर से 3√3 का स्क्वायर 27 प्लस 4 का 16 माइनस 3 दूनी, देखिएगा ध्यान से, 4 दूनी 8 और 8 का 24 √3, और नीचे देखिएगा घटेगा तो 11 और जोड़िएगा तो दोस्त 43 माइनस 24 √3 और डिवाइड बाय 11। ये आपका जो दोस्त फाइनल जवाब, ये आपका बुक का आंसर है। ठीक है, तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम इस मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट यानी 5 नंबर अब हम देखने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। ठीक है, नंबर 5 सोल्यूशन करने जा रहे हैं, और ये मैं आपके नॉलेज के आधार पर ट्रिक के अनुसार मैं करने सोल्यूशन जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान से मैं इसको सोल्यूशन करने वाला हूँ। थोड़ा सा आप लोग का सहायता चाहिए, आप लोग अगर सहायता देंगे तो ये बन जाएगा तुरंत। कैसे? ध्यान समझिएगा इधर। पहले तो 5 लिख लेते हैं, गुना cos 60 डिग्री
60 डिग्री कितना होता है दोस्त, जोर से बोलिए थोड़ा, बहुत अच्छा, 1/2 होता है। इसका क्या करना है, स्क्वायर, प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री, बोलिए 2/√3 होता है ना, और इसका क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है, माइनस ये 1 स्क्वायर। आप देखिएगा नीचे जो करने जा रहा हूं उससे आप लोग उछल उठिएगा, कैसे, ध्यान सुनिएगा। ये दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पर मैं 1 कर देता हूं डायरेक्ट, और रीजन डाल दीजिएगा इधर, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये अपना रीजन डाल दीजिएगा इधर जरूर, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये बहुत पहले मैं पढ़ा चुका हूं। अब देखिए नीचे 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप से मैं नहीं लिखूंगा। तो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 यानी 2 दूनी का 4, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1। नीचे 1 लिखे या ना लिखे बात देखिए, ओके। अब देखिएगा इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे 4 और 3 लघुत्तम हो जाएगा 12। तो देखिएगा 4 तिहाई 12, तो 5 तिहाई 15, फिर 3 चौका 12 और ये 4 चौका 16 है ऑलरेडी, देखिएगा ध्यान से इधर 16 है ना, और ये 3 चौका 12, तो 4 बार में कटा और 16 है तो 16 चौका 64। समझ आया बात, बहुत अच्छा। और ये 12 का 12, ये समझ आया ना, फिर से रिपीट कर देता हूँ, बटा पका जोड़ घटाव है, 4 3 का लघुत्तम 12, ओके। 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15, फिर देखिएगा 3 चौका 12 तो 4 हुआ ना, तो 4 चौका 16 है तो 16 चौका 64 हो जाएगा, और फिर माइनस 12, ओके। इसके बाद देखिएगा इसको क्या कर लेते हैं, जब जोड़ेंगे देखिएगा 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12 और डिवाइड बाई 12, देखिएगा कितना हो जाएगा 7 6/12, हो गया आंसर। कितना आसान था, 67/12 आपके बुक का आंसर है। चलिए अब फर्स्ट पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, अब हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। कितना होता है, हम बात करते हैं सेकंड का फर्स्ट। ये जो क्वेश्चन है एक ऑब्जेक्टिव टाइप का है, आपके बुक से ये क्वेश्चन मैंने लिखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि सही विकल्प चुनिए, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिया है। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन राइट आंसर है। कैसे बताता हूँ ये ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये बिहार बोर्ड में बहुत बार आ भी गया है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सिंपल, 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर इनटू tan 30 डिग्री कितना होता है दोस्त, 1/√3 होता है, ये याद है ना, चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद देखिएगा 1 प्लस फिर से tan 30 डिग्री है तो 1/√3 होगा, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, कर लिया स्क्वायर, ओके। इसके बाद देखिएगा ये 2/√3 नीचे 1 प्लस ये 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, नीचे 1 कर सकते हैं तो ये 2/√3, फिर देखिएगा उसके बाद ये इसका लघुत्तम 3 हो जाएगा, होगा ना, तो यहाँ पर 3 + 1, देखिए थोड़ा तेज बना रहा हूँ, समझ आ रहा है ना, चलिए बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा। उसके बाद इस तरफ देख लीजिए 2/√3 फिर गुना, डायरेक्ट मैं पलटी बना देता हूँ, तो 3 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे, तो होगा ना x/y/z/w वाला रूल से, कर लिया। 2 2 जा 4, तो देखिएगा 3 2 2 जा 4 और बाई 2√3। अब क्या करता हूँ, जो लिखने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, हम लिखेंगे, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से दीजिएगा इधर। हम 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, √3/√3, √3 गुना √3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 मिलेगा, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे क्या है, 2 गुना √3, एक √3 से एक √3 कट गया, क्या बचा, √3/2 बचा। एक और बात, आप यहाँ से एक और मेथड था करने का, वो ये कि आप हर का परिमेयकरण कर सकते थे, ठीक है ना, लेकिन इजी क्या होगा, ये वाला हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो थोड़ा लंबा जाएगा, तो आप जैसे मन है वैसे कर सकते हैं। अब बताइए दोस्त, √3/2, अब ऐसा ऑप्शन में तो है ये नहीं है, तो क्या करें, तो याद होना चाहिए, लिखेंगे चूंकि ये √3/2 किसके बराबर होता है बताइए, तो sin 60 डिग्री के बराबर होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होगा तब तक बनेगा नहीं। तो √3/2 किसका, sin 60 डिग्री, कौन ऑप्शन नंबर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो इसको उतार लीजिए, अब हम इसका सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं,
ओके दोस्त, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड का। सेकंड नंबर ये बहुत आसान है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है और हमें बताना है कि इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा। यानी समझिए तो ऑब्जेक्टिव है और इसको हमें सॉल्यूशन करना है। तो देखिएगा बहुत आसान है, ये बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, देख रहे हैं ना, पूरा भीग गया है ना। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग भी मेहनत करिए, जैसे हम कर रहे हैं ऐसे आप लोग भी करिए। देखिए आप लोग के लिए मैं बहुत कर रहा हूँ, आप लोग के लिए मैं वीडियो बना करके दे रहा हूँ, तो आप लोग भी इसको अच्छा से देखिए और इसको पूरा शेयर करिए। और आप लोग देखिए अपने मित्रों को भी भेजिए ताकि सभी लोग इसका लुत्फ ले सके। और हाँ, आप लोग भी पूरा मेहनत करिए, ऐसा मेहनत करिए ना। देखिए क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं दोस्त, ना तो गर्मी होता है, ना तो ठंडा होता है, ना तो बरसात होता है। क्योंकि ये जो मौसम है, मौसम को देख करके तो कम से कम समझिए, मौसम अपना रूप हमेशा बदलते रहता है। तो आप भी उस मौसम के अनुसार ढलना सीखिए, क्योंकि जिस नए नए रूप में अगर नहीं ढलना सीखिएगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए हर रूप में अपना चेंज करना सीखिए। मान लीजिए ठंडा का दिन आया, तो ये प्रकृति का तो देन है कि हमेशा ठंडा आता रहेगा, तो क्या हम पढ़ना बंद कर देंगे? नहीं, हमेशा आपको, चाहे आप गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, हर एक स्थिति में आपको पढ़ना है। ना देखना है कि गर्मी लग रही है कि क्या लग रही है। हाँ, थोड़ा बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो बाहर जाकर हवा खा लीजिए और फिर घर में आइए और फिर से पढ़ना स्टार्ट करिए, लेकिन पढ़ना मत बंद करिए कभी भी। बस यही मेरा मुद्दा है, ठीक है। आइए इसको करते हैं सोल्यूशन। तो देखिएगा ध्यान से दोस्त, ये 1 माइनस tan 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। इसका क्या करना है? स्क्वायर कर देना है, हो गया। फिर 1 प्लस इसका 1, इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1। समझ आया कैसे कैसे कर दिया? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 बाई 2 किसके बराबर? 0। यानी कौन ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड की ओर बढ़ते हैं। ओके दोस्त, ये सेकंड का थर्ड हम देखते हैं। सेकंड का थर्ड क्या बोला है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब होगा यदि a बराबर इतना। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें बताना है कौन सत्य है। देखिए क्वेश्चन को पहले मीनिंग समझाता हूँ, ठीक है। क्या बोला है कि ये बताना है कि दोनों कब बराबर होगा। कब बराबर होगा? a के किस मान के लिए दोनों बराबर होगा, कितना डिग्री पर ये दोनों बराबर होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्त, तो पहले आप स्ट्रेटजी बना लीजिए कि हाँ मेरे को ऐसे ऐसे स्टेप फॉलो करनी है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को अब ये ऑप्शन के अनुसार बनाना है, ठीक है। तो पहले मैं गलत ऑप्शन बनाता हूँ, क्योंकि सही आंसर हमें पता है, शायद आप लोगों को भी पता हो, लेकिन मैं पहले गलत सिखाऊंगा फिर सही करना बताऊंगा, ठीक है। कैसे? मतलब मान लीजिए कि ऑप्शन ए ही शायद हो जाए तो फिर दिक्कत है ना। पहले मैं उल्टा चेक कराना सिखाता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगा क्यों ऐसा मैंने किया। देखिएगा साइन 2 इंटू ए, ध्यान दीजिएगा तो जितना भी दिया है किसका वैल्यू है? ए का वैल्यू है। तो ए के जगह पर कितना रखा? फर्स्ट टाइम 60 डिग्री रखा, फिर 2 इंटू साइन 60 डिग्री। तो देखिएगा साइन ये हो गया 120 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 होता है। तो ये कट जाएगा। और देखिएगा साइन 120 डिग्री दोस्त, ये पढ़ना है क्लास 11 में, पर फिर भी मैं बताऊं तो ये 1/√3 होता है और ये √3 होता है, ठीक है। तो बताइएगा 1/√3 कभी भी बराबर होगा क्या? तो आंसर है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। जहां जहां अब a है वहां वहां क्या रखना है? 45 रखता हूं, 45। देखिएगा साइन 90 डिग्री हो जाएगा ये, इंटू 2 साइन 1/√2 होगा ना। चलिए साइन 90 डिग्री क्या होता है? जोर से बोलिए थोड़ा, बहुत अच्छा, 1 होता है। तो अब बताइएगा कभी भी 2/√2 1 के बराबर होगा क्या? आंसर है नहीं, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ये समझ आ रहा है ना? ओके, 30 डिग्री के लिए बात करते हैं। फिर ये तो देखिएगा साइन 60 डिग्री हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 बराबर 2 गुना 1/2, तो कटेगा, तो √3/2 = 1। तो ये भी बराबर कभी नहीं होगा, यानी ये भी गलत है। चलिए बात कर लेते हैं लास्ट इसके लिए। साइन 2 इंटू ए के जगह पर कितना रखना है? तो 0 रखना है, बराबर 2 इंटू साइन ए के जगह पर 0, तो साइन 0 डिग्री ये भी हो जाएगा 2 इंटू साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0, और 2 इंटू 0, तो 0 बराबर 0। इस बात का मतलब ये है कि a का मान अगर 0 डिग्री इसमें रखें
तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। वैसे भी 3 गलत तो कौन बचेगा, एक ही ना बचेगा। तो इसलिए मैंने दोस्त डायरेक्ट ए नंबर पर अटैक मैंने नहीं किया, मतलब डायरेक्ट ए से ही स्टार्ट नहीं किया सोल्यूशन। अगर मैं डायरेक्ट ए से ही कर देता तो आप लोग थोड़ा सोचते कि ये अब हम लोग मान लीजिए कोई अलग क्वेश्चन होता तो कैसे चेक करते, इसलिए पहले मैंने उल्टा स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन हाँ, एग्जाम में आए तो आप लोग भी उल्टा मत करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है, कि आप लोग को टाइम बचाना है, हमें सिखाना है और आप लोग को टाइम बचाना है। तो आप लोग सीधा स्टार्ट करिएगा, ठीक है ना, ना कि उल्टा आप लोग भी स्टार्ट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए इस यानी सेकंड का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, इसको उतार लीजिए। ओके दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के लिए भी लास्ट क्वेश्चन है, और ये इस वाले क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं। 2 इंटू tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, फिर 1 माइनस इसका भी 1/√3, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। थोड़ा मैं तेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2/√3, ये 1 माइनस 1/3, समझ आ रहा है ना कैसे, डायरेक्ट मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। फिर देखिएगा 2/√3, फिर देखिएगा इसके नीचे 1 हो सकता है, और 3 1 का लघुत्तम 3, फिर देखिएगा 3 माइनस 1, उसके बाद देखिएगा नीचे कर लेते हैं 2/√3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, अरे घटेगा तो 2 होगा ना, फिर दिक्कत क्या है 2/√3, देखिएगा ये ऊपर गया 3/2 कट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, लिख लीजिए एक लाइन, हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, और नीचे √3 है तो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचा √3 बचा। √3 देखिएगा आपके बुक में दोस्त मैं बताऊं 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सही है, तो मैं बता देता हूं आपको ऑप्शन नंबर, ये बताइए √3 किसके बराबर होता है, तो याद है आपको tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, ये मैंने बताया है। तो यानी ऑप्शन नंबर दोस्त सी राइट आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट कर दिया इतना, बाकी के 3rd और 4th बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। आप लोग इतना उतार लीजिए। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।